आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो सटीकता के साथ आपका ओवर ट्रेडिंग भी पूरी तरीके से बंद कर देगा। अब ये किस प्रकार से होगा, इसके लिए आपको चले आना है हमारे इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा एक एक बात को, मूविंग एवरेज। यहाँ पर जो रिबन लिखा है ना, आप नीचे वाला देखिएगा, मूविंग एवरेज रिबन, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके कुछ सेटिंग्स है, फिलहाल तो बिल्कुल ये आपके मकड़ी के जाल जैसा दिख रहा है। इसके सेटिंग को हम सबसे पहले यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। सेटिंग में क्या क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे 4 ईएमए दिया हुआ है, हमें चारों की आवश्यकता नहीं है, तो हम सबसे पहले चौथे को यहाँ से हटा देते हैं। अब बाकी 3 ईएमए को हम किस प्रकार से सेट करेंगे, देखिए ज़रा। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 96। उसके बाद 50 जो लिखा है इसको भी कर दीजिए 96। देखते रहिएगा, इसके सेटिंग्स और भी बाकी है। 96 तीनों भी 96 करने के बाद यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए हाई। और दूसरा वाला जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी क्लोज लिखा हुआ है, इसको आप करेंगे। ये जो तीसरा वाला है ना, H+L+C, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। और जो थर्ड वाला जो है उसको आप लो कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है और इसको आप ओके कर दीजिए। ये थोड़ा सा समय ले रहा है, ये मत सोचिए कि काम नहीं हो रहा है। जैसे ही ये आपका ये चीज़ समय ठीक हो जाएगा, ये आ जाएगा जगह पे। ये देखिए अब ये आ चुका है। आने के बाद अब आगे का क्या क्या इसके बेस पे ट्रेड लिया जा सकता है? हाँ, इसके बेस पे भी ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए दूसरा एक इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर क्या लेंगे हम यहाँ पर, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, स्टोकेस्टिक आरएसआई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टोकेस्टिक आरएसआई लिखा हुआ है, इसको आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई जैसे आप सिलेक्ट कर लेते, अभी थोड़ा सा समय ले रहा है तो थोड़ा सा उसको समय हम दे देते हैं। समय देते देते पहले हम इसकी सेटिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं और बाद में वो तो आ ही जाएगा। स्टाइल में चले जाएंगे। स्टाइल में चले जाने के बाद यहाँ पे जो अपर बैंड है 80 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप कर दीजिए 70। इसके बाद जो 20 लिखा हुआ है इसको आप कर देंगे 30। ऊपर में जो डी है ना, ये डी, इसको अनटिक कर दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता सच में नहीं है। और ब्लू वाले का जो लाइन है उसको थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। और बैकग्राउंड जो है, इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे वाइट। और इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को यहाँ पर 100% कर दीजिए। आप देखिए मैंने यहाँ पे 100% कर दिया है। बस इतना ही हमें करना है, इसको ओके कर दीजिए। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि बैकग्राउंड में दिखने में अच्छा लगे और चीज़ें हमको बहुत आसानी से साफ सुथरा समझ में आए। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड को देखना कैसे, ट्रेड को लेना कैसे है। ये जो 3 ईएमए है, इस तीनों ईएमए के ऊपर मार्केट का होना मतलब है मार्केट बुलिश होना, और इसके नीचे होना मतलब मार्केट का बेयरिश होना। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हमें यहाँ पर कब लेना है और कब नहीं लेना है, वो हम देखेंगे हमारे स्टोकेस्टिक्स के ऊपर। अगर मार्केट इसके नीचे है, जैसे कि देखिए इस जगह पे अगर आप देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, रिबन के ऊपर गया है, पर स्टोकेस्टिक अभी भी आपके ओवरबॉट पोजीशन पे है। ये जब तक ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आता तब तक हम खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के लिए छोड़ देंगे। देखिए हालांकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे चला आया। ठीक है, अब दूसरा वाला हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखने के बाद हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे तो एक तो स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है वो ओवरबॉट पे होना चाहिए, नंबर 1। ये वाइट स्ट्रिप आप देख रहे हैं इसके ऊपर चाहिए। और दूसरा, ये जो ईएमए है, इस ईएमए के नीचे मार्केट चाहिए। तीसरा, कंसेक्यूटिवली दो रेड कैंडल चाहिए। जब तक ये हमें नहीं मिलता है, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। बड़ा साफ सुथरा यहाँ पे हमारा तौर तरीका होगा। ठीक है,
जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये दो यहाँ पे रेड कैंडल बने नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आते हैं यहाँ पे, इसके बाजू में अगर हम देखने जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो रेड कैंडल बना है। मार्केट इस तीनों ईएमए के नीचे भी है और यहाँ पर व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर भी मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे, तो ये तीनों यहाँ पे मिल रहा है, तभी जाके हमारे ट्रेड कंफर्म होते हैं, हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। एसएल कहाँ होगा? एसएल बिल्कुल इसी कैंडल के हाई पे होगा। मैं वो आपको एसएल भी दिखा देता हूँ कि एसएल आपको सेट कैसे करना है। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा हमको यहाँ पे शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एसएल है। हमने ट्रेड कहाँ पे लिया? इस दो कैंडल पे, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल। एसएल कहाँ पे? बिल्कुल इसी कैंडल के ऊपर। अब इसके ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज हो जाएगा हम मार्केट से बाहर चले जाएंगे। बड़ा सिंपल एसएल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। होल्ड कब तक करेंगे? मार्केट जब नीचे आएगा, ये मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बना देगा। जब तक वो दो ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है हम एग्जिट नहीं करने वाले। तो भी आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल रहा है। एक बात हो गया, ये एक तरीका हो गया प्रॉफिट को लेने का। दूसरा तरीका, आप परसेंटेज के हिसाब से चल सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका निवेश जो भी XYZ है उसके हिसाब से आप 10% का 10% से लेके 15% के बीच में 10% से लेके 15% के बीच में आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कई बार होता है, देखिए जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्राई किया है, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुका, फिर एकदम से धड़ाम से गिरा। बहुत बार होता है कि यहीं पे आपके 10-15% बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जब वोलेटिलिटी होती है तो मार्केट बहुत आराम से आपको ये सारी चीज़ें दे देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक भी होल्ड करना, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कैल्पिंग है, जहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिकली, बहुत सटल तरीके से आप यहाँ पे अपने ट्रेड को लेते हैं। हाँ, हमने जो बात कही है कि ये दो ग्रीन कैंडल, वो होता है आपके प्योर ट्रेडिंग के अनुसार। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बन के फिर मार्केट नीचे जाने लगा, ऐसा भी होता है। तो ये हम अपने कंफर्मेशन के लिए, हाँ भाई ऐसे मार्केट रिवर्स होने वाला है इसलिए हम एग्जिट कर रहे हैं। ये दो तरीका है। अगर एक पहली बार में अगर आपका यहाँ पे 10% बन जाता है, 8%, 10%, 12%, आप निकल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद फिर से मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे दोबारा एक रेड कैंडल बना, दो, मार्केट यहाँ पे भी ओवरबॉट पोजीशन पे है। तीसरा, यहाँ पे मार्केट तीनों ईएमए के नीचे है। इस प्रकार से आप जैसे देखते हो आपका फिर एसएल कहाँ चला जाएगा? इसी कैंडल के ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे। अभी आप देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा सेट करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल इसी कैंडल के पास हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया है। इसके ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज हो जाता है, दो कैंडल चाहिए, कैंडल से नहीं होगा, दो कैंडल चाहिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमको मार्केट ने कितना दिया है। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक नीचे यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनाया, आप यहाँ से निकल जा सकते हैं। तो भी अगर आप देखते फिर भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ तो मिल ही जाता है। हर बार एक जैसा, हर बार हो सके तो 10% ना मिले, हो सके आपको 5% मिल जाए, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड क्या है। लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो इसी से ही करते हैं कि उनको ट्रेंड ही समझ में नहीं आता कि हम ट्रेंड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है, हमें कौन सा ट्रेंड में काम करना है। इसीलिए वो लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं। और ये दोनों चीज़ आपको ट्रेंड के लिए, एक तो देखिए हमने ट्रेंड के लिए इसको रखा हुआ है ईएमए को, और तीनों ईएमए बहुत पावरफुल है, और इसीलिए आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईएमए हमको जब पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और हमको स्पेसिफिकली कहाँ से एंट्री करना है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर मार्केट ये तीन कैंडल्स अगर ये तीन ईएमए के पास है ना, तो ऐसे समय पे ऐसा नहीं कि ऐसे समय पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, बिल्कुल आप ऐसे समय भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सच मानिए, आप यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा कि आप वहां पर ट्रेड करना बंद कर दीजिए।
क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट यहाँ से जैसे मान लीजिए ऊपर जाने लगा और इस ईएमए के ऊपर कैंडल्स आ गए, तो मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे और ऊपर जा सकता है। आपको स्टॉकेस्टिक दिखाएगा कि ये ओवरबॉट पोज़ीशन पे आ गया, इसके हिसाब से मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। पर मार्केट अगर इसके ऊपर चलने लगेगा धीरे-धीरे तो आपके एसएल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट तो यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आप यहाँ से ले सकते थे। ऐसा होता है पर एक आध बार होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। इस ट्रेड को होल्ड करते तो शायद बहुत बड़ा इनाम मिलता, लेकिन हमें इनाम से नहीं, हमें अपने तौर तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, एसएल हिट कैसे होता है, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट 2 कैंडल यहाँ पे बना चुका है, ओवरबॉट पोजीशन पे है और आपका एसएल कहाँ पे होगा? यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। बिल्कुल उसी जगह पे हमने एसएल को सेट कर दिया। अब इसके ऊपर अगर मार्केट 2 कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट 2 कैंडल क्लोज कर दिया, आप यहाँ से निकल जाइए। निकल जाने के बाद भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा आपका लॉस नहीं होने वाला है। देखिए आप सोच के देखिए, ये एक कैंडल गया है, अगला कैंडल नीचे भी आ गया है, तो बहुत बड़ा आपका लॉस यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, पर एसएल हिट होगा, वो तो कोई स्ट्रैटेजी बचा नहीं दुनिया में कि उसमें आपको एसएल मिलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखिए ना, यहाँ पर आपको दूसरा ट्रेड थोड़ी देर बाद, शायद 10-15 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिल जाता है, या आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब यहाँ से हमको ट्रेड कैसे मिलता है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए कितना बड़ा कैंडल है ये, इस कैंडल को जरा देखिए आप। आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, वो जो एसएल हिट हुआ था उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको एक बार में यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? एक तो ये बड़ा कैंडल है, एकदम प्रीमियम, बिल्कुल रॉकेट के तेज़ी से ये आगे बढ़ता है। इसलिए चीज़ों को जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने लगता है ट्रेडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।